अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड। अच्छा, देखो, कुछ चीज़ें जो रहती है वो हमारे अतराफ़ में होने से हमारा जो अतराफ़ है वो खूबसूरत हो जाता है ना? तो हमारी जो है क्या होता है, इंसान इंसान के दिल में या बच्चे हैं, बच्चों के दिल में बहुत सी अलग अलग चीज़ें होने की ख्वाहिश रहती है कि अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, अगर वैसा होता तो कितना अच्छा होता, अगर ये होता तो कितना अच्छा होता, अगर वो होता तो कितना अच्छा होता, अगर पेड़ों पे चॉकलेट लगते तो कितना अच्छा होता, अगर पेड़ों पे आइसक्रीम लगती तो कितना अच्छा होता। ये सिर्फ हमारी सोच होती है, हमारा इमेजिनेशन होता है। ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। अच्छा, देखो, देखो पेड़, हम लोगों ने हमारे पहले लेसन में, इससे पहले जो लेसन था सच्चा दोस्त, उसमें पेड़ के बारे में पढ़े थे कि पेड़ ने किस तरह से अपनी कुर्बानी कर दी थी अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्त के लिए। पेड़ जो है वो हम लोग को, पेड़ जब भी हम लोग देखते हैं तब हम लोग को पता नहीं कहाँ से इतनी खुशी होती है उसके पास खेलने का, उस पर चढ़ने का मन करता है, उसके फल तोड़ने का मन करता है ना? देखो, क्या करते हैं जब भी, अगर एक फलदार पेड़ है तो हम लोग क्या करते हैं उस पर, पहली फुर्सत में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पत्थर लेके उसको मार कर गिराने की कोशिश करते हैं उस फल को। लेकिन अगर वो नहीं गिरता तब हम क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसमें के फल तोड़ने लगते हैं। देखो, ये पेड़ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना? यानी फल से भरा हुआ फलदार दरख्त, फलदार पेड़, कितना अच्छा लगता है, उसमें पके हुए आम, ऐसा लगता है कि बस तोड़ो और आम को खा लो, है ना? यानी ये कितना खूबसूरत है। देखो, देखो, ये भी क्या है, ये भी पेड़ है। पेड़, फूल, पत्ते, पौधे, इनसे जो है वो हमारा पर्यावरण जो रहता है, हमारा जो अतराफ रहता है, हमारा जो सराउंडिंग रहता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। देखो, ये देखो कितना खूबसूरत है ना? ये देखो, यहाँ पर देखो, ये लाल लाल फूल, ये हरे हरे पत्ते, यानी खूबसूरती को कितना बढ़ा रहे हैं। पेड़, पेड़ पौधे, फूल, पत्ते, यानी हम खूबसूरती की सबसे बड़ी, यानी अगर इससे मेरे ख्याल में तो, मतलब मेरी जो सोच है, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती। देखो, ये देखो, जंगल, जंगल में से पानी गिर रहा है ना? और यहाँ पे आजू बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ है और छोटी छोटी घास है, पानी गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना? देखो, ये देखो, बड़े बड़े पेड़, सूरज की आती हुई रोशनी, फिर वो जो पत्ते हैं, ग्रीन पत्ते, और वो जो लाल लाल फूल है, लाल लाल पत्ते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखो, ये यहाँ पर देखो, पेड़, यानी पेड़ 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 पेड़, हर जगह पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। पेड़, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक भी पेड़ नहीं दिखाई देगा, खाली रेत 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 रहेगी, न छाँव रहेगी, न ठंडी हवाएं रहेगी, वहाँ पर बस धूप गर्मी रेत। क्यों वहाँ पर धूप गर्मी रहेगी? क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं है। पेड़ जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ठंडी हवा देते हैं, शीतल छाया देते हैं, हम लोग को फल देते हैं, फूल देते हैं, तो वो खूबसूरती वो जो रहता है वो ही अलग रहता है वो। देखो, ये जो है वो क्या है, एक पेड़ है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये कौन सा पेड़ है? ये आम का पेड़ है ना? आम का झाड़ है ये। बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें, एक बच्चा जो है वो आम खा रहा है और बाकी तीन बच्चे क्या कर रहे हैं, एक रस्सी डालकर, एक रस्सी बांधकर वो झाड़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पेड़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पेड़ रस्सी के बांध कर, रस्सी से खींचने से पेड़ निकल जाएगा? नहीं, पेड़ बिल्कुल नहीं निकलेगा। पेड़ जो रहता है, पेड़ की जो जड़ें रहती है वो अंदर ज़मीन में मजबूती से पकड़ी रहती है। ऐसे जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनको बिना कटाए
वो नहीं टूटते, या कभी अगर तूफान आ जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा तूफान आया, तब ये पेड़ गिर सकते हैं हवा के ज़ोर से, लेकिन इस तरह से रस्सी से खींचेंगे तो ये नहीं खींचे जाएंगे। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को ये सब कौन बताएगा? बच्चों के मन में क्या होता है? मैंने बताई ना कि अगर काश पेड़ों पे चॉकलेट लगे होते, काश पेड़ों पे आइसक्रीम लगे होते, तो बच्चों की जो भावना रहती है वो ऐसी होती है कि अगर ऐसा रहता तो कैसा रहता, वैसा रहता तो कैसा रहता। तो आज के हमारे लेसन में बच्चे जो है वो क्या चाहते हैं कि वो जो है पेड़ को रस्सी से बांध कर खींचे, और वो पेड़ जो है वो इनके साथ में चलने लगे। यानी बच्चे चाहते हैं कि पेड़ भी जो है वो चले, उनके साथ चले, और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं पेड़ उनके साथ साथ वहाँ वहाँ जाए, ताकि जब वो धूप की वजह से परेशान होने लगे, धूप सताने लगे उनको, गर्मी होने लगे उनको, तो वो क्या करे, पेड़ की ठंडी शीतल छाया में, ठंडी ठंडी हवा में, वो छाँव में वो वहाँ पर बैठ जाए, आराम करे। फिर खेलने के बाद में जब उनको भूख लगेगी तो वो क्या कर सकते हैं, पेड़ अगर उनके साथ हुआ तो उसके फल तोड़ेंगे और खा लेंगे। लेकिन अगर कभी उनको नींद आ रही है तो वो क्या करेंगे, पेड़ की छाया में आराम करेंगे, ऐसा करके। तो वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं कि पेड़ भी जो है वो उनके साथ चले, ताकि जब जब उनको पेड़ की ज़रूरत हो, जैसे उनको गर्मी सता रही है तो छाँव मिल सके पेड़ की, भूख सता रही है तो पेड़ के फल मिल सके उनको आराम करने का है तो पेड़ का तना उनको मिल सके, ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके। लेकिन ज़रा सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? पेड़ चल सकते हैं? पेड़ चलेंगे कभी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारे मन की इच्छा है कि ऐसा हो, काश ऐसा हो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है, पेड़ नहीं चल सकते। लेकिन एक बात पर आप लोग गौर करो, एक बात सोचो अच्छी तरह से। अगर पेड़ अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ज़रा एक बार सोचो इस बात को, कि अगर पेड़ अपनी मर्जी से, पेड़ अपनी इच्छा से चलने लगेंगे तो क्या होगा, तब क्या होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई है, जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया है, जिसको जिस काम के लिए बनाया है, जो जिसको जहाँ पर रखा है, वो बिल्कुल सही और एकदम दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह को सब चीज़ मालूम है कि कब क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा, वो करने से वो होगा। अल्लाह हर चीज़ को जानता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, पेड़ों को जो है वो उनकी जगह पर खड़ा किया है, ताकि वो इधर उधर नहीं हो सके, ताकि वो इधर उधर नहीं घूमे, एक ही जगह खड़े रहे, ऐसा है ना। तो ये सिर्फ हमारे मन की इच्छा है कि काश पेड़ भी चलते होते, तब हम लोग ये सब करते, ऐसा। लेकिन आप लोग इस बारे में सोचना ज़रूर। ओके, इंशाल्लाह हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में, इसके बारे में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों के सबके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब बच्चे क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये इस तरह से ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। पूरे मतलब हमेशा तो हम लोग क्लास में आके डायरेक्ट क्लास सुनते हैं, डायरेक्ट क्लास हम लोग लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेना और ऑनलाइन में क्लास सुनना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। इसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करे, अपना साल बर्बाद नहीं करे। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़।